दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। दोस्तों थायराइड के बारे में मैं आपको छोटी छोटी 3 योग क्रियाएं बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे एक बार वीडियो देखने के बाद घर पे कर सकते हो। अगर आप इन तीनों योग क्रियाओं को करते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो थायराइड की दिक्कत है वो सही हो जाएगी। चाहे थायराइड आपका बड़ा हो, चाहे थायराइड आपको घटा हो, वो जो थायराइड है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो क्रिया है वो करनी है शून्य मुद्रा। हाँ जी दोस्तों, शून्य मुद्रा अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से करते हो तो थायराइड तो कंट्रोल में आता ही आता है। इसके साथ साथ अगर गले की कोई प्रॉब्लम है, गले में आपको भारी आवाज़ है, कोई बच्चा या बड़ा तुतलाता है या हकलाता है, या बोलने में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इन सारी क्रियाओं के लिए जो शून्य मुद्रा है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और थायराइड में तो ये उनको कंट्रोल करती ही करती है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। ये मेरे हाथ की 5 उंगली हैं, इसमें बीच वाली उंगली 2 उंगलियां इधर और अंगूठा और उंगली 2 इधर छोड़ दो, 2 और 2 4, और जो बीच वाली है ये आकाश मुद्रा होता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो ये आकाश को जो रिप्रेजेंट करती है, उस उंगली को आपको अंगूठे का जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पे लगाना है, और उसके बाद ये जो अंगूठा है वो इसके बीच में ऐसे टच करना है। अच्छा, गलती क्या करते हैं, एक तो जोर से इसको दबाना नहीं है, और दूसरा कई लोग ऐसे रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, कई ऐसे करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं गलत हैं। सही तरीका है इस उभरे हुए हिस्से में हल्के से टच करके अंगूठे का जो टिप है वो बीच में उंगली के हल्के से आपको टच करना है। ये देख लीजिए, सही तरीका शून्य मुद्रा करने का यही है। और ये जो तीनों उंगलियां हैं वो सीधी रहे, इसी तरीके से आपको दूसरे हाथ पे ऐसे करके और सीधी करके और आपको ऐसे बैठना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी मुद्रा या कोई भी योगाभ्यास करें उसमें जो हमारा श्वास लेने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, श्वास जितनी ज़्यादा आप अंदर ले सको वो लीजिए। मान लीजिए आपने 3 सेकंड तक आपकी कैपेसिटी है लेने की, 3 सेकंड तक अंदर श्वास लिया, गहरा श्वास, उसके बाद में आप श्वास रोक लीजिए। 3 सेकंड तक अंदर लिया तो उससे 1 सेकंड ज़्यादा आप श्वास को रोके रखिए, और उसके बाद जितनी देर तक आपने श्वास को रोका उससे 1 सेकंड ज़्यादा आपको श्वास धीरे धीरे बाहर निकालना है। यानी ये मुद्रा बनाइए, आराम से आप इस मुद्रा में बैठ जाइए ऐसे आलती पालती मार के, और उसके बाद में लंबे लंबे श्वास लीजिए। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह फ्रेश होके खाली पेट करना, वरना आप किसी भी समय इसको कर सकते हो। करने का जो समय है वो लगभग इसका 16 से 17 मिनट है। यानी आपको कम से कम 16 मिनट तो आपको करना ही करना है, वरना 16 मिनट से आप ज़्यादा भी कर सकते हो। और दिन में कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार इस एक्टिविटी को यानी शून्य मुद्रा को जरूर कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार जो अगली मुद्रा है वो शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा में कई भ्रांतियां हैं, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। शंख मुद्रा का करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, ये मेरा बायां हाथ है, बायां हाथ का अंगूठा दाएं हाथ की हथेली के बीच में रख के, और ये उंगलियां चारों तरफ में ऐसे करके, और धीरे से ये मैं हाथ ऐसे करके और इन उंगलियों को टच कराऊंगा। बस यही कन्फ्यूजन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस अंगूठे के साथ में चारों उंगलियां आपको इस तरीके से टच करानी है, कुछ लोग कहते हैं कि बीच की 2 उंगलियां करानी है। बट जो सही तरीका दोस्तों ये है, जो पहले वाली उंगली होती है इंडेक्स फिंगर जिसको तर्जनी कहते हैं, उसको इसके साथ टच करना है, ऐसे धीरे से ऐसे चोंच बनानी है। ये हल्का सा चोंच बना के ऊपर से आपको ऐसे टच कराना है, और टच कराना के ये 3 उंगलियां हैं आपकी वो सीधी रहेगी। ये देख लीजिए, इस तरीके से अंगूठा ये ऐसे पकड़ा यूं, और
इस छोटी पहली उंगली के साथ में टच करा के ऐसे, और ऐसे करके आप आराम से अपने हार्ट के पास में बीच में ऐसे हार्ट के आसपास में लगा के आंखें बंद करके, और फिर वही एक्टिविटी या वही क्रिया करनी है आपको जिस तरीके से मैंने बताया। लंबे लंबे श्वास लेने हैं। देखिए गले में जिनको ज़्यादा दिक्कत है, थायराइड की ज़्यादा दिक्कत है, तो आप एडिशनल ओम का उच्चारण कर सकते हैं जो आपके गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है या उसका जो उच्चारण होता है या ध्वनि होती है, उसके कारण भी गले में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो रिलैक्स होके पूरा अंदर श्वास लीजिए और फिर ओम का उच्चारण कीजिए। बट ओम का उच्चारण लगातार मत कीजिए। 3 या 4 लंबे लंबे श्वास लेके उसके बाद एक ओम का उच्चारण, फिर 3 या 4 लंबे लंबे श्वास लेके फिर ओम का उच्चारण। अंदर श्वास भर लीजिए, श्वास भर के यानी कि पूरा लंबा श्वास भर के थोड़ी देर बाद रोक के, और जितना श्वास निकलता है उतनी देर तक ओम का उच्चारण कीजिए। आवाज़ सुरीली होगी और गले की और भी दिक्कत है उसमें भी फायदा होगा। इसके साथ साथ डाइजेशन भी, ये जो शंख मुद्रा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, और थायराइड के लिए तो एक तरीके से ये रामबाण नुस्खा है। तो दोस्तों ये 2 मुद्राएं करने के बाद में तीसरा जो तरीका है वो है एक्यूप्रेशर का पॉइंट। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। देखिए मेरा हाथ देखिए, ये जो अंगूठे का उभरा हुआ हिस्सा है, ये इतना पूरा का पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप पहले धीरे धीरे इसको स्टिमुलेट कीजिए। इसका स्टिमुलेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद में यहाँ पे प्रेशर देके और गोल गोल इस तरीके से आप इसको दबाइए। आप बैठे बैठे कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो ये एक्टिविटी तो वो करते करते भी आप कर सकते हो। तो इससे आपका जो थायराइड है इन तीनों एक्टिविटी से बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप शंख मुद्रा करते हो तो आपके आसपास कोई योग मुद्रा या योगाभ्यास कराता हो तो उनसे सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। जिनको वात और पित्त की दिक्कत रहती है उनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो आगे भी दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार।